जय श्री राधे कृष्ण। पाप का बाप कौन है? काशी से एक बार एक पंडित जी शिक्षा ग्रहण करके पुराण पढ़ करके अपने नगर को चले। रास्ते में किसी ने उनसे पूछ लिया कि काशी से पढ़कर आए हैं, क्या सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है? पंडित जी ने कहा, मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। तो उसने पूछा कि एक प्रश्न का उत्तर आप मुझे दें। पंडित जी ने कहा कि बोलिए। कहा, आप ये बताइए कि पाप का बाप कौन है? पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। सारे शास्त्रों पुराणों का अध्ययन तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन उन्होंने इस बात का कभी अध्ययन नहीं किया था कि पाप का बाप कौन है। ये जानने के लिए पुनः काशी आए। न जाने कितने वेदज्ञों मर्मज्ञों से ये पूछा, लेकिन किसी व्यक्ति से भी उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन ऐसे ही वो काशी की गलियों में भटक रहे थे। एक वैश्या उनको देख रही थी। उनके तेज मुखमंडल को देख करके उसने विचार किया कि कोई विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन उनके मन की खिन्नता को वो वैश्या भांप गई। उसने अपने तुरंत दासी से कहा कि जाओ जरा पूछो, ये ब्राह्मण तो इतने विद्वान हैं, लेकिन इनका मन खिन्न क्यों है? दासी गई और ब्राह्मण से पूछा कि महाराज, आप देखने में तो विद्वान हैं, तेजस्वी हैं, लेकिन आपका मन खिन्न क्यों है? दासी से ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक प्रश्न का उत्तर आज 3 दिन से खोज रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। दासी ने कहा कि वो कौन सा प्रश्न है? कहा, तू क्या जाने, तेरे से कोई मतलब नहीं। दासी ने कहा, फिर भी आप अपनी खिन्नता का कारण तो मुझे बता सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मेरी खिन्नता का कारण यही है कि मैं यही खोज रहा हूँ कि पाप का बाप कौन है। इस प्रश्न का कौन उत्तर दे? दासी ने आकर वैश्या को बताया, तो वैश्या ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं स्वयं दे दूंगी। ब्राह्मण को बुला लाओ। आदर सम्मान के साथ ब्राह्मण वैश्या के घर आए, सत्कार किया, और वैश्या ने पूछा कि महाराज, आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपको पाप के बाप का नाम ही तो मालूम करना है। मैं आपको बता दूंगी, लेकिन थोड़ा आप पहले जल तो ग्रहण करें। ब्राह्मण ने जल ग्रहण किया। वैश्या ने कहा, महाराज, आपने ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ? तो कहा, आप कौन हैं? कहा, ये तो जल ग्रहण करने के पहले आपको पूछना था। मैं वैश्या हूँ। ब्राह्मण ने कहा, अब तो मुझको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो वैश्या ने कहा, अगर आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, ये पाप आपसे हो गया, तो आप मेरे यहाँ का भोजन भी ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि आप भूखे भी हैं, और अब आपको प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। थोड़ा और ज्यादा प्रायश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ का नियम है कि मैं जिस ब्राह्मण को भोजन कराती हूँ उसको 10 स्वर्ण मुद्राएं भी देती हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मन में सोचा कि पैसे भी नहीं हैं और पाप के बाप का पता भी लगाना है, तो मैं सोचता हूँ कि ले लेता हूँ। 10 स्वर्ण मुद्राएं लेकर ब्राह्मण भोजन करने को तैयार हो गए। अब ब्राह्मण स्वयं भोजन बनाते, स्वयं खाते, स्वयं जल भर कर लाते। वैश्या ने एक दिन देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने ब्राह्मण राज से कहा कि ब्राह्मण, आप इतनी मेहनत करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वयं जल लाते हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप ये सेवा आज मुझे दे दें। मैं अपने हाथों से आज भोजन बनाकर अपने हाथों से आपको खिलाना चाहती हूँ। आप इनकार मत करिएगा, मैं आपको इसके बदले 20 स्वर्ण मुद्राएं और दे दूंगी। वैश्या की बात को सुनकर के ब्राह्मण ने विचार किया कि वाकई में मैं मेहनत बहुत करता हूँ, खाना मैं स्वयं बनाता हूँ, जल मैं स्वयं लाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, वैश्या की श्रद्धा है, और श्रद्धा के आगे तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। ब्राह्मण राज तैयार हो गए। वैश्या ने तुरंत अभिवादन करके अपने हाथों से 56 भोग तैयार किए और व्यंजन बना करके थाल परोसा ब्राह्मण के पास। कहा, ब्राह्मण राज, आज ये पहला निवाला आप मेरी तरफ से ले लें। ब्राह्मण राज ने जैसे ही मुंह खोला, वैश्या ने तुरंत निवाला हटा दिया और थाल खींच ली। ब्राह्मण ने कहा, ये क्या है? कहा, महाराज, आप पाप के बाप को खोज रहे थे ना, यही पाप का बाप है। क्या? लोभ। आप मेरी श्रद्धा के चलते मेरे हाथों से बनाए हुए भोजन को खाने को तैयार नहीं हुए, मात्र उस 20 स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में कि 20 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, इसके चलते आप
ये मेरे हाथों का बनाया हुआ भोजन करने को तैयार होने के बावजूद भी आप पथभ्रष्ट होने जा रहे थे। तो मैं किसी ब्राह्मण को पथभ्रष्ट नहीं होने दे सकती, किसी ब्राह्मण को पथभ्रष्ट नहीं कर सकती। यही पाप का नाम है लोभ, और लोभ से ही सारे पाप पैदा होते हैं। वैसे भी देखा जाए तो पाप किसी का बाप नहीं होता। लोभ हमारे जीवन में जब आ जाए तो सारे पाप अनायास अपने आप होने लग जाते हैं। ब्राह्मण राज की आंखें खुल गई। वैश्या ने कहा कि ब्राह्मण, आप 20 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आकर वैश्या मैं हूं ये जानते हुए भी आपने हमारे हाथों से भोजन करना स्वीकार किया। पहले मैंने आपको जल पिलाया तो आपने ये नहीं पूछा कि तुम हो कौन, क्योंकि विचार के भोजन और झाड़ के आसन ये सिद्धांत होना चाहिए। बिना ये विचारे आपने मेरे हाथों से जल पी लिया, और आपको पता था कि पाप हो गया है, फिर भी आप एक दूसरा पाप करने को तैयार हो गए, मात्र 20 स्वर्ण मुद्राओं की लालच में। और यही